दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा शहर हो जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर बसा हो? एक ऐसी क्या बात है, जगह जहां समुद्र में? सड़कें पानी से बनी हो और घर लहरों पर तैर रहे हो। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि यह इंडिया के एक ऐसे सीक्रेट मिशन का हिस्सा हो सकता है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक है, भारत इंडिया में चुपचाप एक ऐसे ऐसे शहर प्रोजेक्ट बनने पर वाले काम कर रहा है जो न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। एक फ्लोटिंग सिटी। आज हम पर्दा उठाएंगे इंडिया के सबसे एम्बिशियस और सीक्रेट प्रोजेक्ट से, जिसका अनऑफिशियल नाम है प्रोजेक्ट वरुणास्त्र। चलिए जानते हैं भारत की पहली पानी के ऊपर बनने वाली सिटी के बारे में। क्यों इसकी चर्चा सब तरफ हो रही है? उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। द ग्रांड ब्लूप्रिंट। प्रोजेक्ट वरुणास्त्र का स्केल इतना बड़ा है कि उसे समझने के लिए हम अपनी सोच को एक्सपेंड करें तभी समझ आएगा। ये कोई क्रूज शिप या ऑयल रिग जैसी चीज नहीं है। इमेजिन कीजिए लाखों हेक्सागोनल प्लेटफॉर्म का एक जाल जो एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल लैंड मास बनाते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस हेक्सागोनल डिजाइन का चुनाव इसलिए क्योंकि यह नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। इस शहर को 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी 3 चक्रों में बसाया जाएगा। सबसे अंदर वाला चक्र होगा ज्ञान चक्र, द नॉलेज कोर। यह शहर का दिल होगा जहां दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस, एडवांस रिसर्च लैब्स और इनोवेशंस हब होंगे। यहां मरीन बायोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होगी। इसके बाहर दूसरा चक्र होगा जीवन चक्र या द लिविंग रिंग। ये रेजिडेंशियल जोन होगा जहां 3D प्रिंटेड सस्टेनेबल घरों से लेकर ओशन व्यू बालकनीज वाले लग्जूरियस अपार्टमेंट तक होंगे। यहाँ सड़कों की जगह पानी के कैनाल्स होंगे जिन पर साइलेंट सोलर पावर टैक्सी चलेंगी। हर रेजिडेंशियल ब्लॉक का अपना एक स्काई गार्डन होगा जहां लोग मिल बैठ सकेंगे। और सबसे बाहरी चक्र होगा सुरक्षा चक्र, द प्रोटेक्टिव शील्ड। ये एक मैसिव सेमी सबमर्सिबल ब्रेक वाटर वॉल होगी जो शहर को 100 फीट ऊंची लहरों से बचाएगी। इस रिंग पर शहर के सारे एनर्जी प्लांट्स, डेसलिनेशन यूनिट्स और पोर्ट फैसिलिटीज होंगी। इन तीनों चक्रों को आपस में जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड वैक्यूम ट्यूब ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सस्पेंडेड स्काई ब्रिजेस का नेटवर्क होगा। आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? इतना विशाल, इतना महंगा और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आखिर क्यों? इसके पीछे छुपे कारण उतने ही गंभीर हैं जितना ये प्रोजेक्ट एम्बिशियस है। सबसे पहला कारण है सर्वाइवल। आईपीसीसी यानी इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की लेटेस्ट रिपोर्ट एक भयंकर चेतावनी देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समंदर का लेवल उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 50-60 सालों में इंडिया में 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर बसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, कोच्चि जैसे दर्जनों शहर का अस्तित्व खतरे में है। लाखों लोग क्लाइमेट रेफ्यूजी बन सकते हैं। प्रोजेक्ट वरुणास्त्र इस आने वाले संकट का एक प्रोटेक्टिव, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरा कारण है अपॉर्चुनिटी। धरती का 71% हिस्सा पानी है, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। अभी तक हमने इसके अंतर्गत संभावनाओं को छुआ तक नहीं है। डीप सी माइनिंग में ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को कई गुना आगे ले जा सकते हैं। मरीन इकोसिस्टम में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। या फ्लोटिंग सिटी इस ब्लू इकोनॉमी का ग्लोबल गेटवे बनेगा, जिससे इंडिया को $1 ट्रिलियन का फायदा हो सकता है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिक्स का पावर। इंडियन ओशन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से दबदबा बढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट वरुणास्त्र इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इंडिया का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर की तरह काम करेगा। एक मिलिट्री और इकोनॉमिक्स पावर हाउस जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को इंडिया के फेवर में झुका देगा। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि यह मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की फिलॉसफी पर काम करेगा। इसमें हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता की झलक दिखेगी। इसका आर्किटेक्चर सिर्फ स्टील और ग्लास का नहीं होगा,
इसमें जयपुर के जंतर मंतर की तरह एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स हो सकते हैं। इसके कम्युनिटी स्पेस में अजंता एलोरा की गुफाओं से इंस्पायर्ड आर्ट हो सकती है। इसके डिजाइन में वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल और मॉडर्न साइंस के साथ इसे मिलाया जाएगा ताकि शहर में नेचुरल लाइट, हवा का फ्लो और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। हमारी जुगाड़ की स्पिरिट, जिसे अब फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को कोर करेगी। हम मंगलयान मिशन की तरह इस मिशन को भी पूरी दुनिया से सबसे सस्ते, कम लागत में बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें नए कॉस्ट इफेक्टिव कंपोजिट मटेरियल्स डेवलप करने होंगे और कंस्ट्रक्शन के लिए एआई पावर्ड रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बढ़कर ये वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि हमारे विश्वास का जीता जागता सबूत होगा। इस शहर के दरवाजे दुनिया भर के बेस्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर, आर्टिस्ट और इनोवेटर्स के लिए खुले रहेंगे। ये एक ऐसी जगह होगी जहां अलग अलग देशों और संस्कृति के लोग मिलकर इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये सपना सच कैसे होगा? एक तरफ तैरते हुए शहर को हकीकत बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हर सीमा को लांघना होगा। फाउंडेशन एंड स्टेबिलिटी, शहर का बेस ग्रेफीन और कार्बन फाइबर से बने सुपर स्ट्रॉन्ग लेकिन हल्के प्लेटफॉर्म पर बनेगा। इन प्लेटफॉर्म को स्टेबल रखने के लिए गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर के साथ साथ कंप्यूटर कंट्रोल बैलास्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा शहर के समंदर की सतह से 3 किलोमीटर नीचे सी बेस्ड 8-7 अलग अलग दिशाओं में सुपर स्ट्रॉन्ग थ्रेटर्स से बांधा जाएगा, जो इसे किसी भी तूफान में एक जगह स्थिर रखेंगे। ये शहर एक पावर हाउस होगा। इसकी सारी बिल्डिंग्स पर एक नए तरह के सोलर ग्लास लगेंगे जो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ बिजली भी बनाएगा। शहर के नीचे विशाल टरबाइंस होंगे जो समंदर की लहरों को 24/7 बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC प्लांट समंदर के ऊपरी गर्म और गहरे ठंडे पानी के टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके नॉन स्टॉप क्लीन एनर्जी बनाएंगे। वाटर, फूड, एयर, यहाँ पानी की एक एक बूंद वेस्ट नहीं होगी। हर घर से निकलेगा ग्रे वाटर 100% रिसाइकल होकर गार्डनिंग और दूसरे कामों में यूज होगा। पीने का पानी मल्टीपल्स सोलर पावर्ड डेसिलिनेशन प्लांट से आएगा। खाने के लिए यहाँ मिट्टी की जरूरत ही नहीं होगी। मल्टी स्टोरी वर्टिकल फार्म में एक्वापोनिक्स और एरोपेनिक्स टेक्निक से बिना मिट्टी के 90% कम पानी में शहर की जरूरत की सारी सब्जियां, फल उगाए जाएंगे और हवा को साफ रखने के लिए शहर के बीच एल्गी बायो रिएक्टर्स से भरी विशाल टावर्स होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलेंगे। चुनौतियां, इतना बड़ा सपना है तो इसके सामने चुनौतियां भी एवरेस्ट जैसी हैं। सबसे पहली है फाइनेंशियल चैलेंज। अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत कई $100 बिलियन हो सकती है, जो इंडिया के सेवरल एनुअल बजट्स के बराबर है। इसके लिए एक ग्लोबल कंसोर्टियम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक नए मॉडल की जरूरत होगी। दूसरी है लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंज। इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज के मुताबिक ओपन ओशन किसी देश की प्रॉपर्टी नहीं है। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना एक बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती होगी। तीसरी है एनवायरमेंटल चैलेंज। ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि इतने बड़े स्ट्रक्चर से समुद्री जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे। कंस्ट्रक्शन के हर फेज में एनवायरमेंट का ध्यान रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और आखिरी सबसे अनोखी चुनौती है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमेशा के लिए समंदर पर रहना जमीन से दूर इंसानी दिमाग पर क्या असर डालेगा? इसके लिए शहर के डिजाइन्स में ओपन स्पेस, ग्रीनरी और कम्युनिटी इंटरेक्शन पर बहुत जोर देना होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट वरुणास्त्र सिर्फ स्टील, कंक्रीट और टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। यह इस बात का ऐलान है कि भारत अब प्रॉब्लम का वेट करके रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि सॉल्यूशन क्रिएट करके दुनिया को लीड करेगा। ये एक उम्मीद है उन लाखों लोगों के लिए जो क्लाइमेट चेंज के खतरे में जी रहे हैं। ये एक आह्वान है, इंसान के हिम्मत और इनोवेशन की स्पिरिट को दिखाता है। हो सकता है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 30 साल लगे या 50 साल। हो सकता है इसमें कई फेलियर्स भी मिले, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। ये सिर्फ एक तैरता हुआ शहर नहीं, यह भविष्य में तैरती हुई एक नई मानव सभ्यता की पहली ईंट हो सकती है। आपकी इस महाप्रोजेक्ट पर क्या राय है? क्या इंडिया को ये रिस्क लेना चाहिए? क्या इंसानियत इस नई सुबह के लिए तैयार है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर इस कन्वर्सेशन का हिस्सा जरूर बनिए।